हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ये रिसर्च पेपरों में, पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में, PRI में हमने रिसर्च कर अनुसंधान की यज्ञ करते उससे जो धूम्र उठता है अलग अलग हवन सामग्री को जलाने पर, उसको हमने कलेक्ट किया, उसको एनालाइज किया और एनालाइज करने पर हमें पता चला कि उसके अंदर लोग कहते हैं कि धुआं होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है, वो होता है, वो होता है। केवल इतना ये नहीं, अभी तो इसके अंदर ये जो गाय का घी आप देख रहे हैं, जिसकी मैं हवी दे रहा हूं, आहुति दे रहा हूं, इस गाय के घी को जलाने पर 1 ग्राम गाय का घी जलाते हैं तो उससे 1864 गुना बढ़ जाता है, गैस फॉर्म में रूपांतरित होता है। और उस गैस के अंदर ये आप देख रहे हैं घी का गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये एक एनालाइज की एक डीप तकनीक होती है कि वायु के अंदर वो गैस उनको देते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स, कितनी कितनी मात्रा में क्या क्या चीजें है, पूरा एनालाइज करके देता है। और उसके अंदर यह विशेष कंपोनेंट्स पाए गए और 18 कंपोनेंट्स पाए गए। यह अपने आप में सबसे बड़ी और विशेष, और ये जो कंपोनेंट्स है वह एंटी एप्लीमेंटी, एंटी कैंसरस, एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटी से लेकर के अलग अलग प्रकार के, जब हम बीमार होते हैं और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जो हमें, अच्छा आपको दर्द है, इस दवाई को लीजिए, अच्छा आपको आंखों में जलन है, इसको लीजिए, सिर में दर्द है, इसको लीजिए, या अलग अलग जो समस्याएं और अलग अलग बीमारियों के लिए हमें जो अलग अलग औषधियां दी जाती हैं, अलग अलग दवाइयां दी जाती हैं, उन औषधियों को और उन दवाइयों के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं इस बीमारी विशेष को ठीक करने वाले, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स मल्टीपल परमिसिबल लिमिट के अंदर अवेलेबल फॉर्म में, गैस रूप में एक साथ इस यज्ञीय धूम्र के अंदर प्राप्त होते हैं। अपने आप में बहुत बड़ी और विशेष बात है। और ये अलग अलग रोगों में अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। रोगानुसार जो हवन सामग्री होती है उसको अलग अलग जलाने पर अलग, और उस बीमारियों को ठीक करने के लिए। और आयुर्वेद में भी बताया है कि आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिस रोग की शांति के लिए जिन जिन द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं खाने के रूप में, उन्हीं द्रव्यों से हवन करने पर, अग्निहोत्र करने पर वह रोग हमारे शांत होते हैं, दूर होते हैं, नष्ट होते हैं। इसलिए हम विशेष करके पहले रोगानुसार यज्ञ करें और फिर रोगानुसार योगाभ्यास करें। यज्ञ और योग ये दोनों ही देवीय चिकित्सा है। खाली योग से भी सारे रोग दूर होते हैं और खाली यज्ञ से भी हमने सारे रोग दूर होते हुए देखे, और ऐसे ऐसे केस दूर होते हुए देखे। मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहता हूं। एक हमारी बहन दिव्या जी मुंबई घाटकोपर में रहती हैं और उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर, और डॉक्टर लोगों ने उसको मना कर दिया कि इसका कोई उपचार मॉडर्न मेडिकल साइंस में नहीं है। वो पुणे गए, अलग अलग हॉस्पिटलों में, मुंबई में गए, अलग अलग हॉस्पिटलों में, और बहुत सारे हॉस्पिटलों में जाने के बाद भी उसका कोई केस लेने को तैयार नहीं। और फिर अंतिम में अपोलो हॉस्पिटल में एक जगह पे लिया और उन्होंने कहा इसकी दवाई हमारे पास कुछ है नहीं, खाली इसका ऑपरेशन करके उस गांठ को हम निकाल सकते हैं, लेकिन वो इतना क्रिटिकल ऑपरेशन होता है कि इस गांठ को निकालने के लिए इनकी जो नर्वस सिस्टम होता है वो टूट जाता है, वो वीक हो जाता है,
और केवल 5% चांस रहते हैं कि वह जीवित अवस्था में या सामान्य अवस्था में आपके सामने आए, अन्यथा 95% वो कोमा में चली जाएगी, और कोमा में नहीं भी गई तब भी वो देख नहीं पाएगी, सुन नहीं पाएगी, उसकी स्मृति शक्ति नहीं आएगी। और ऐसी अवस्था में अब माता पिता क्या करें, लाचार होते हैं, कोई केस लेने को तैयार नहीं, कोई उपचार प्रक्रिया नहीं, तो क्या करें। उस समय उन्होंने विशेष करके उस ऑपरेशन को तो कराया, और ऑपरेशन करते ही वो बहन कोमा में चली गई, और कोमा में जाने के बाद 3 महीने आईसीयू में भर्ती रही, कोमा से बाहर नहीं आई। उसके बाद उनके पास पैसा सारा समाप्त हो गया, वो दूसरे हॉस्पिटल पे गए, तीसरे हॉस्पिटल पे गए, जहां पे थोड़ा सस्ते में काम चल जाए, और लाखों रुपए उन्होंने इस ऑपरेशन के बाद इसमें विशेष रूप से प्रयोग कर लिए, और फिर भी कोई रिजल्ट नहीं। और उसके बाद 7 महीने यही क्रम चला अलग हॉस्पिटलों में, और वो बहन कोमा से भी बाहर नहीं आई, कोमा से भी। और उस अवस्था में जो दवाइयां दी गई और सारी अलग अलग ट्रीटमेंट दी, उसके जो साइड इफेक्ट हुए, उनके हाथ पैर पूरे टेढ़े मेढ़े हो गए, आंखें पूरी बाहर आ गई, और नसें आंखों में लाल लाल ऐसे दिखे, और हम देखे तो हमारी रूह कांप जाए, ऐसी बुरी स्थिति में। उन्होंने गले में कफ निकालने के लिए नली डाल दी, खाने के लिए नासिका से नली डाली हुई थी, श्वास के लिए गले से नली डाल करके अलग से मशीन, फेफड़ों से नहीं, अलग से मशीन लगाई गई थी, उससे श्वास प्रश्वास की क्रियाएं चल रही थी, पेशाब पानी के लिए नलियां, ऐसे 4-4 नलियों के साथ 7 महीनों से बेड के ऊपर थी। और डॉक्टर लोगों ने अंतिम में लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद, स्पेशलिस्ट डॉक्टर के निर्देशन के बाद, सब कुछ होने के बाद भी उनको कह दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, आप घर ले जाओ। या फिर कहते हैं ना जो दया मृत्यु देना, कि अब इसको ऐसे कोई दवाई दे दे कि इसकी अब इस शरीर से मुक्ति हो जाए, इस रोग से, इस पीड़ा से मुक्ति हो जाए, और उनको एक नव जीवन मिले। उस अवस्था में वो घर पे लेकर के आए, जब डॉक्टर लोगों ने बिल्कुल जवाब दे दिया, और जब उनको घर पे लेकर के आए, तब उनको हमने यही यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए कहा। हमने कहा कोई नहीं, वो श्वास तो ले रही है, आप इसको करिए। और उनके कमरे के अंदर ही इस यज्ञ को प्रतिदिन उन्होंने करना प्रारंभ किया। विशेष जड़ी बूटियों के रोगानुसार जो उनके लिए आवश्यक थी, वो जड़ी बूटियां लेकर के उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ किया, और निरंतर प्रतिदिन सुबह और सायंकाल आधा आधा घंटा विधि पूर्वक यज्ञ करने के बाद 108 गायत्री मंत्र की आहुतियां देकर के उन्होंने यज्ञ किया। और उस यज्ञ के पश्चात, यज्ञ के बाद धीरे 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 ऐसी स्थिति बनी कि 1.5 से 2 महीने पूरे होते होते उनके शरीर के अंदर जो पोषण मिला, उससे थोड़ी थोड़ी एक्टिविटी होने लगा। 2.5 महीने, 3 महीने पूरे होते होते उनके हाथ पैर चलने लग गए, और पूरी क्रियाएं करने लग गए। और 6 महीने पूरे होते होते उनके गले में जो कफ की नली थी वो भी हट गई, जो श्वास के लिए अलग से मशीन और नली डाली थी वो भी हट गई, खाने के लिए नासिका से नली डाली थी वो भी हट गई, पेशाब पानी की नलियां थी वो भी हट गई। और 6 महीने पूरे होते होते वो पूरी नॉर्मल अवस्था में आ गई, जो कि 7 महीने बड़े बड़े हॉस्पिटलों में एडमिट रहे। कई लाख रुपए प्रतिदिन वो हॉस्पिटल में रहती थी, 80,000 से 1 लाख का बिल आते थे, और 7 महीने गुजारे। आप विचार कीजिए कितना पैसा खर्च हुआ होगा। और स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, सब कुछ मॉडर्न मेडिकल साइंस को हम कहते हैं, इतना आगे बढ़ चुका है। सब कुछ प्रयोग करने के बाद भी वो बहन को कुछ नहीं कर पाए, और उनके कमरे में यज्ञ करने पर नव जीवन उसको प्राप्त हुआ। ये चमत्कार था। ये केस मैं क्यों सुना रहा हूं, ये एक अलग ही प्रकार का केस है, और एक चमत्कारी केस है। और ऐसे इतने ही नहीं, ऐसे हमें कई सारे केस देखे, कई सारे केस देखे। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, हमारा भाई आनंद जी भुज कच्छ में मस्कुलर डिस्ट्रोफी की प्रॉब्लम थी, और बेड के ऊपर आ गए, खाना पीना सोना और अपने नित्य कर्मों स्वयं नहीं कर सकते, ऐसी अवस्था में आ गई मस्कुलर डिस्ट्रोफी में। और उस दौरान उनको यज्ञ करने के लिए कहा, और वो 4 साल से बेड के ऊपर थे, बेड से नीचे नहीं उतर रहे थे, सारी क्रिया उनकी बेड के ऊपर हो रही थी 4 साल से। और उनके कमरे में यज्ञ करना प्रारंभ किया, हवन करना प्रारंभ किया। उसके बाद कुछ इस प्रकार, जैसे मैं अभी धुनी कर रहा हूं, इस प्रकार विशेष धुनी करना प्रारंभ किया। और वो ये करते करते धीरे धीरे 1 महीना पूरा होते होते वो उसके शरीर में जो
जीवनीय शक्ति का संचार हुआ, उनके हाथ पैरों के अंदर ताकत आने लग गई, वो खड़े हो गए और 3 महीने पूरे होते होते वो सारे योगाभ्यास भी करने लगे, खेलने कूदने और बैटिंग क्रिकेट भी खेलने लगे। इतना इंप्रूव आया। जो 4 साल से बेड पे ऊपर थे वो 1 महीने के यज्ञ से ऐसी ताकत उनको मिली। तो ऐसे एक दो नहीं, अलग अनेक प्रकार के मिर्गी के रोगी हैं, अलग अलग प्रकार के रोगी हैं, सबको अद्भुत लाभ। और ये मैं केवल आपको एक कहानी के लिए नहीं, ये यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है और हजारों हजारों लोगों ने इस चिकित्सा को अपनाया है। और आप यदि उसके परिणाम उन्हीं के मुख से सुनना चाहते हैं तो आप स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर के आप, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई यज्ञ चिकित्सा अनुभव, उसके ऊपर कैंसर, पैरालाइसिस, पार्किंसन से लेकर के मस्कुलर डिस्ट्रोफी से लेकर के अलग अलग प्रकार के ऐसे जो भयंकर रोग जिसको कहा जाता है और मॉडल मेडिकल साइंस में दवाइयां खिलाई जाती है और अंतिम में उनके साइड इफेक्ट और अनेक प्रकार की और बीमारियों का घर बनाया जाता है, पैसों से लुटा जाता है। और ऐसी चीज की है, उसी के बीच में यज्ञ चिकित्सा को उन लोगों ने अपना करके नवजीवन प्राप्त किया। उन्होंने अपने स्वयं के अनुभव जो शेयर किए हैं वो हमने वहां पे दिए। आप स्वयं जाकर के देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं। और इतना ही नहीं, उसमें हमने कौन सी सामग्री प्रयोग की, किस प्रकार से कौन से रोग में हवन सामग्री का प्रयोग करना है, ये सारी चीजें भी हमने उसी YouTube चैनल के ऊपर विस्तार पूर्वक दिए हैं। तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, जान सकते हैं और स्वयं यज्ञ चिकित्सा अपनाएं और यज्ञ करें और प्रतिदिन यज्ञ पूर्वक योग करें। आप वैसे ही योग करेंगे तो योग के अनंत लाभ है और विशेष लाभ है, लेकिन आप यदि 1 घंटा अनुलोम विलोम करते हैं और जो लाभ आपको सामान्य वायुमंडल में मिलेगा, यदि आपने यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया और उसमें थोड़ी सी मात्रा में गाय का घी और गुगुल इसको अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करें और उस धुनी को ले और उस धुनी वाले वायुमंडल में आप प्राणायाम करें, योगाभ्यास करें, तो उसका अपने आप में बहुत विशेष अद्भुत लाभ प्राप्त होता है। और आज आप ये अब देख रहे हैं, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज आज निरामयम योग ग्राम यहाँ पर जो विशेष रूप से चिकित्सा चल रही है और पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे विशेष रूप से परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो योगाभ्यास करा रहे हैं, पिछले 2.5 साल से ये क्रम चल रहा है कि परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का प्रातःकालीन सत्र जब शुरू होता है उससे साथ साथ 1 2 3 6 कुंडों में यज्ञ एक साथ उसके बीच में प्रारंभ करते हैं और जब तक योगाभ्यास चलता है तब तक वह यज्ञ निरंतर चलता है और उसमें हम योगाभ्यास कराते हैं। और उसके परिणाम आज प्रतिदिन आप सुबह में सुनते हैं आस्था चैनल के ऊपर कि यज्ञ पूर्वक योग करने पर क्या अद्भुत चमत्कार और लाभ होते हैं। और इतना ही नहीं, उससे अतिरिक्त हमने यहाँ पे रोगानुसार अलग अलग यज्ञशालाएं बनाई हैं। उसमें हम उन रोग विशेष के रोगियों को जो उनकी रोग विशेष की हवन सामग्री, उससे हवन, उसकी धुनी और उसमें उनको प्राणायाम आदि जो क्रियाएं हैं वो कराते हैं, उसका और अद्भुत और विशेष लाभ प्राप्त होता है। इसलिए आप सभी साधक भाई बहन योगियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में विशेष रूप से इस योग को करते हुए उसके साथ साथ यज्ञ को अवश्यमेव सम्मिलित करें। यज्ञ पहले सामान्य अवस्था में सामान्य यज्ञ और बाद में गुगुल और गाय के घी की धुनी। और आज वर्तमान में कोरोना काल सबसे बड़ा भयावह स्थिति है, बहुत लोग जान गंवा रहे हैं, बहुत बड़ी मात्रा में भय डर बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, आज एक और जब रोग होना और उसके कारण मृत्यु का डर है तो इसी और दूसरी ओर जो व्यक्ति का रोजगार है वो आज छीन चुका है। खाने पीने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए जो आय होती है वह नहीं है, उसके कारण और ज्यादा स्ट्रेस, तनाव और डिप्रेशन पैदा हुआ है। तो इस बीच में हम क्या करें? तो हम कोरोना से बचने के लिए, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति के लिए आप प्रतिदिन यज्ञ कीजिए, हवन कीजिए, अग्निहोत्री अपने आसपास में आम, पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, पाकड़ से लेकर के, मदार से लेकर के, अपामार्ग से लेकर के, गाय के गोबर की जो भी लकड़ी मिल गई उसको ले लीजिए इसमें से। और उस थोड़ा सा आप ऐसा हवन कुंड मिल जाए, जैसे पतंजलि योगपीठ से भी उपलब्ध है हवन कुंड किट, ये हवन कुंड किट ले लीजिए। उसके अंदर हवन करने के जो सारे पात्र चाहिए, हवन कुंड, उसका स्टैंड, कलश, दीपक, प्लेट, आचमन पात्र, आचमन चम्मच, आचमन प्लेट, श्रु, घृत का पात्र, चम्मच से लेकर के जो यज्ञ के लिए आवश्यक सामान है वो सारा का सारा सामान इसमें उपलब्ध है। तो इसको आप ले सकते हैं या फिर अपने घर में ही थाली होती है, उस थाली के अंदर थोड़े कंकड़ पत्थर बिछा दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा गौमूत्र आदि का छिड़काव। पहले कंकड़ पत्थर को धो लेते हैं और जो थाली होती है उसके अंदर 1 इंच मोटा बिछा देते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा आप गौमूत्र छिड़क दे, गोबर हो तो गोबर का लेपन करें, नहीं है तो ऐसे ही
एक थाली को उल्टा रखिए और स्टैंड का काम करेंगे, उसके ऊपर एक दूसरी रखिए थाली सीधी, उसके अंदर कंकड़ पत्थर भर करके और उसके ऊपर आप ऐसे संविधाओं का चयन करके और उसके ऊपर हवन करना शुरू कर दीजिए। तो उसे थाली को भी कुछ नहीं होता है और ये स्टैंड के रूप में हवन कुंड, इसको कहते हैं स्थांडिल प्राचीन भाषा में। और उसमें भी आप हवन अग्निहोत्र करके और उसके बाद थोड़ी सी धुनी करिए और उसमें आज कोरोना काल में विशेष करके आप उसमें कुछ विशेष द्रव्यों का प्रयोग करें। आप सब लिख ले, नोट कर ले। एक तो सरसों, पीली सरसों मिल जाए तो श्रेष्ठ, ना मिले तो कोई भी सरसों या सरसों का तेल का प्रयोग करें हवन के लिए भी, जो हवन सामग्री तैयार करते हैं उसमें। दूसरा, नारियल, काले तिल, कुटज, वच, ये कुछ मिश्री, ये कुछ ऐसे विशेष द्रव्य है जिसके अंदर जबरदस्त माइक्रोबायल एक्टिविटी होती है। उसके ऊपर भी हमने रिसर्च की है। ये आप देख रहे हैं मेरे पास कई सारी ये रिपोर्टें रखी हुई है और इसके अंदर हमने एक एक चीज को जला करके हमने देखा और उसमें पाया कि जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिसके कारण आज पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोग मिल जाए, ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। अभी तक जब से कोरोना काल शुरू हुआ तब से आज तक इतने लोगों की मौत कोरोना के कारण नहीं हुई है जितने लोग प्रति वर्ष माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस के कारण मर जाते हैं। और उसके कारण होने वाला मेडिकल खर्च देखे तो हजारों हजारों करोड़ रुपए का, ना जाने कितना है, उसकी कोई हिसाब नहीं है। और ये हमने रिसर्च करके, अनुसंधान करके कि इसके लिए जो मौजूद कारणभूत बैक्टीरिया है, फंगस है, जो माइक्रोबायल पैथोजेंस है, उनको हमने लिया और उनके ऊपर हमने सरसों जलाया, नारियल जलाया, काले तिल जलाए, कुटज जलाया, वस जलाई, मिश्री जलाई, हमारे घर में दालचीनी होती है, जावित्री होती है, लौंग होती है, जो ऐसी चीजें होती है उनको हमने एक एक चीज को जला जला करके देखा और उसका जो धूम्र होता है उस धूम्र को कलेक्ट करके हमने एनालाइज भी किया कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट, कितने कितने तत्व क्या क्या होते हैं और उसको अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस आदि के ऊपर दे करके उसका भी हमने परीक्षण किया और देखा। और उससे यह सिद्ध हुआ, साबित हुआ कि यह जो कारणभूत बैक्टीरिया जिसके कारण 2.25 करोड़ लोग मर जाते हैं, यदि हम इतना छोटा सा यज्ञ और उसमें विशेष प्रकार के जो द्रव्य हैं उसका यदि हम प्रयोग कर ले तो हम आराम से इन बीमारियों को मात दे सकते। वो ताकत, वो शक्ति इस यज्ञ में और इस यज्ञीय धूम्र के अंदर, इस धुनी के अंदर है। तो आप सभी लोग आज वर्तमान में कोरोना काल में इस सरसों, गाय का घी, इससे हवन भी और उसकी धुनी भी जैसे मैं कर रहा हूं, आप ऐसे धुनी अपने घर के अंदर कर, पूरा सैनिटाइज हो जाएगा। जिनको कोरोना हो भी गया है वो अभी यज्ञ करे और हाँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी विशेष बात है। आज वर्तमान में ऑक्सीजन के लिए बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है और हमारे साथ जो बहन नेहा जी जुड़ी हुई है आपके बीच में आती है, बहन नेहा जी की माता जी को ऑक्सीजन लेवल 86 आ गया और उनको हॉस्पिटल में भी उस समय नहीं ले जा सकते और भी बहुत सारी समस्या और कोई जगह नहीं, ऑक्सीजन की भी कमी और ऐसा सारा था। उन्होंने यज्ञ किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया और मेरे को बताया माता नेहा जी ने कि केवल मात्र 10 मिनट के अंदर 96 ऑक्सीजन की मात्रा हो गई। ऐसे भी हमारे आदरणीय भाई सुरेश भाई जी, उन्होंने भी मेरे को बताया कि मेरी ऑक्सीजन लेवल का कोरोना उनको हो गया और बहुत बुरी तरह से वो इफेक्ट हुए और उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल कम हो गया। उस समय भी उन्होंने यज्ञ किया और उसके बाद इस प्रकार यह धुनी आदि किया। वो कह रहे कि थोड़ी ही देर में 5-5, 10-10 यूनिट वो ऑक्सीजन की बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, आज तो कितने सारे लोग हैं जिन्होंने यज्ञ को अपनाया और यज्ञ अपना करके विशेष लाभ, और जिनको अभी भी कोरोना है और हो गया है, आप पहले यज्ञ कीजिए और उसमें हवन सामग्री के रूप में विशेषकर सरसों, नारियल, काले तिल, उसका सम्मिश्रण करके प्रयोग कीजिए। और उसके साथ साथ आप विशेष करके कुछ विशेष द्रव्य में हवन तो किया ही गाय के घी के साथ, उस द्रव्यों के साथ, लेकिन उसके बाद सरसों डालिए। पीली सरसों मिल जाए वरना कोई भी सरसों, और कुछ ना मिले तो सरसों का तेल ले लीजिए, उसको डालिए और उसकी धुनी कीजिए और वो धुनी गाढ़ी गाढ़ी लीजिए उस 5-1 मिनट। उसके बाद आप गाय का घी डालिए और उसकी धुनी आप लीजिए और उसमें आप प्राणायाम कीजिए, योगाभ्यास कीजिए, जैसे पूज्य स्वामी जी महाराज अभी आपको करा रहे हैं, सिखा रहे हैं। आप सभी लोग प्राणायाम के साथ सुने और वहां पर भी आप कोरोना हो गए तो आप इस प्रकार धुनी करें और उसमें प्राणायाम करें। खाली प्राणायाम से ही अद्भुत लाभ होता है
और आपने पहले यज्ञ कर दिया, धुनी कर दी और उसमें किया, तो इतना अद्भुत विशेष लाभ होता है कि कोरोना तो 3 दिन भी नहीं टिक सकता आपके शरीर के अंदर। और हमने कितने कितने सारे लोगों को देखा है कि उन्होंने इस प्रकार से किया और 2 दिन 3 दिन के अंदर रिपोर्ट नेगेटिव, जिनको गंध नहीं आती, सिर में भारीपन और जकड़न हो जाती है, बुखार आता है, वो भी ठीक हो जाता है। और बुखार के लिए आप विशेष कुछ द्रव्यों की धुनी भी कर सकते हैं। और धुनी के लिए मैं कुछ विशेष द्रव्य भी मैं आपको लिखा रहा हूं। एक वच, कूठ या पुष्कर मूल, गुगुल, नीम पत्र और शहद, इन सबको बराबर मात्रा में लेकर के मिला करके खुद पीस कर एक मिश्रण बना लीजिए और उसको अंगारों के ऊपर डालकर उसकी धुनी से उसके शरीर को धूपित करिए, उनके कमरों को धूपित कीजिए, उनके बेड आदि को धूपित करिए और वो धुआं उनको दीजिए हल्का हल्का और उसमें प्राणायाम कराइए। 1 से 2 दिन के अंदर कितना भी भयंकर बुखार होता है वो भी दूर हो जाता है। तो आप इन चीजों को इस कोरोना काल में भी विशेष करके प्रयोग करें तो आपको विशेष अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे और आप कोरोना से स्वयं भी बचेंगे, अपने परिवार को भी बचाओ और भी अन्य बहुत सारे लोगों को आप बचा पाएंगे और उसके साथ साथ विशेष आप लाभ उठाएंगे। तो ये मैंने कुछ कोरोना के लिए बातें बताई। और आप प्राणायाम जरूर करते जाएं, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कराते हैं एक पैकेज के अनुसार। तो अभी पूज्य स्वामी जी महाराज आपको साथ साथ में करा रहे हैं, तो आप उसको देखते हुए साथ साथ में आप निरंतरता के साथ प्राणायाम आदि करते जाए और उसके साथ साथ आप यज्ञ की महिमा भी सुनते जाए और कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें उसको नोट भी करते जाए। देखिए, मैंने कुछ चिकित्सा से संबंधित बातें बताई कि यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद आदि ग्रंथों में 3 प्रकार की चिकित्सा बताई। एक होती है मानुषी चिकित्सा, एक होती है आसुरी चिकित्सा और एक होती है देवीय चिकित्सा। ये 3 प्रकार की चिकित्साएं बताई और उसमें यज्ञ को देवीय चिकित्सा का दर्जा दिया है। और हमने अपनी आंखों के सामने देखा है कि जिन लोगों को सामान्य उपचार से, जो आज हम जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ा हुआ बता रहे हैं, उससे भी जो लोग ठीक नहीं हुए, इसको कहते हैं मानसिक चिकित्सा, उससे भी जो ठीक नहीं हुए, उन लोगों को हमने यज्ञ चिकित्सा से ठीक होते हुए देखा है। और उसके अनुभव जैसे मैंने कहा स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब के चैनल के ऊपर आप देख सकते हैं। और प्रति रविवार को भी हम यह विशेष एक कार्यक्रम रखते हैं, हरिद्वार से हरिद्वार बने यज्ञीय परिवार। और उस कार्यक्रम में हम पहले साथ मिलकर के सब लोग एक साथ मिलकर के हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं सुबह 7 बजे। उसके बाद जो विशेष हम अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन जो नई रिपोर्टें या नई बातें सामने आती हैं वह भी हम उसमें शेयर करते हैं। और उसके बाद जिन लोगों ने यज्ञ चिकित्सा अपनाया, हवन चिकित्सा अपनाया, अग्निहोत्र चिकित्सा अपनाई, उन लोगों के साक्षात अनुभव, किसी को कैंसर ठीक हुआ, किसी को अस्थमा दमा ठीक हुआ, किसी को पैरालिसिस पार्किंसन ठीक हुआ, किसी को घुटनों में दर्द, कमर में दर्द आदि जो वात संबंधी रोग है वो ठीक हुआ, किसी को मिर्गी की बीमारी थी वो ठीक हुई, किसी को कुछ। और आज वर्तमान में मैं आपको बताऊं तो पिछले 2-3 रविवार से विशेष रूप से कोरोना से ठीक हुए लोगों के भी हमने अनुभव बहुत बड़ी मात्रा में से लिए। तो वो स्वयं आते हैं और वो अपने अनुभव बताते हैं। और आप भी सब लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो इस विशेष रुचि रखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं और इसका विशेष लाभ उठाना चाहते हैं, तो हम स्वामी यज्ञदेव यूट्यूब चैनल के ऊपर प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे हम लाइव कार्यक्रम रखते हैं और उसमें सारी चीजें हम सेव करते हैं। उसमें भी आप अवश्य सम्मिलित हो। और आप यज्ञ चिकित्सा सीखना चाहते हैं तो हमने यहाँ प्रशिक्षण की वीडियो भी दिए हैं। आप यज्ञ चिकित्सा करना चाहते हैं तो कौन से द्रव्य लेकर के, कितनी मात्रा में लेकर कैसे यज्ञ करना है, उसकी विधि प्रक्रिया वो भी हमने उसके ऊपर बताई हुई है। और उससे जो ठीक हुए लोग हैं उसके एक्सपीरियंस, अनुभव भी उस यूट्यूब चैनल पे बताए, तो उसका भी आप भरपूर लाभ उठा करके इस यज्ञ चिकित्सा को, यज्ञ को अपने जीवन में अपना सकते हैं। और विशेष करके मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या है, वैश्विक समस्या है, चाहे वायु प्रदूषण हो, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, ओजोन परत का क्षरण हो, ये कई सारी प्रकार की वैश्विक समस्याएं बनी हुई है। उन वैश्विक समस्याओं से बचने के लिए यज्ञ अपने आप में एक बहुत बड़ा सक्षम साधन है। देखिए, यज्ञ के अंदर जो हम हविया देते हैं, आहुतियां देते हैं, सामान्य व्यक्ति देखता है तो उनको क्या लगता है कि ये द्रव्य नष्ट हो गए। यह द्रव्य नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित, यदि वो साइंस को जानता तो निश्चित रूप से उनको ये पता कि ये द्रव्य नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित होते हैं जब यज्ञ अग्नि के अंदर डालते हैं तो। और जब वो रूपांतरित होते हैं तो 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं, ठोस, द्रव
और गैस रूप में। जब यज्ञ करते हैं और उसमें जो हव्या देते हैं वो 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं, और वो 3 रूपों में जो हमारे सामने आते हैं उसमें एक होता है गैस फॉर्म में, दूसरा होता है पार्टिकल के रूप में, और तीसरा होता है एनर्जी के रूप में। इन 3 रूपों में हमारे सामने आते हैं। जब वह गैस रूप में हमारे सामने आता है तो उसके 3 महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होते हैं। उसमें सबसे पहला लाभ होता है वायु प्रदूषण को दूर करना। इस यज्ञ के अंदर एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड से लेकर के अलग अलग प्रकार की गैसें बनती हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आती है, और वायुमंडल के अंदर ही बहुत सारी पहले से गैसें हैं। ईसा से पूर्व अरब में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी जो पूर्ण रूप से सुगंध एरोमा द्वारा उपचार करने पर आधारित थी। जापान और चीन में होम को धोम कहते हैं, और नित्य मंदिरों में घृत के साथ सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किए जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।